बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अन्ना हश्मिका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि इस टॉपिक बुक 1 और बुक 2 आपको मुकम्मल करवाएंगे, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, पहले 2 चैप्टर हम नहीं करवाएंगे क्योंकि उनका हमने पहले वीडियोस बना के बेसिक तमाम कर ली है हमने। तो आप लोग वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, बुक 1, ईपीएस टॉपिक Social 한국어 Korean classroom expressions Social 한국어 Korean classroom expressions कि कोरियन क्लासरूम में क्या क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सारा इसमें जो हम उसको स्टडी करेंगे। इसको एक बार हम पहले सबसे पहले इसके जो कोरियन लैंग्वेज में इसकी कन्वर्सेशन कैसे होती है वो आप लोगों को मैं एक बार सुनवा देता हूँ, उसके बाद मैं खुद आप लोगों को करवाऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसकी कन्वर्सेशन। 삼과 교실 한국어 선생님, 학생, 반 친구, 칠판, 책상, 의자, 책, 공책, 연필, 볼펜, 지우개, 필통, 시계, 달력, 창문, 문, जी, तो अभी आपने इसकी जो थी वो कन्वर्सेशन सुनी है। तो अभी हम इसको खुद एक बार रिपीट करते हैं। जैसे सोशल हंगुको कोरियन क्लासरूम एक्सप्रेशंस। सबसे पहले जो है क्लासरूम में 선생님 टीचर को बोलते हैं। 학생 स्टूडेंट 반 친구 क्लासमेट को 반 친구 बोलते हैं। 칠판 ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी होता है उसको 칠판 बोला जाता है। उसके बाद 책상 डेस्क को बोला जाता है, जो डेस्क होता है उसको 책상 बोलते हैं। उसके बाद उइचा चेयर को बोला जाता है। चेक किताब को बोलते हैं। बुक होंगचेक नोटबुक कॉपी जो होती है नोटबुक। योनफिल योनफिल पेंसिल को बोला जाता है लेड पेंसिल। योनफिल होती है एक। उसके बाद आ गया बॉलफिन जो बॉल पॉइंट होती है उसको बॉलफिन बोला जाता है। चियूगे रेजर को चियूगे बोलते हैं। फिलथोंग जो होती है पेंसिल केस, जो पेंसिल बॉक्स होता है उसको फिलथोंग बोलते हैं। शीगे शीगे भी दो तरह की होते हैं। एक जो होता है कि वॉल क्लॉक होता है, एक कलाई पे बांधने वाली घड़ी होती है, उसको भी शीगे बोलते हैं, लेकिन वो सुमुक शीगे होता है। सुमुक शीगे जो दूसरा वॉल क्लॉक होता है, जैसे ये इन्होंने शो किया ये वॉल क्लॉक है, इसको वैसे ही शीगे बोलेंगे। थाल्योक कैलेंडर को बोलते हैं। उसके बाद छंगमून जो होता है विंडो होती है, विंडो को छंगमून बोला जाता है। मून दरवाजा, इंट्रेंस डोर हो या किसी कमरे का डोर हो उसको मून ही बोला जाएगा। अभी इसकी जो कन्वर्सेशन जो है ट्रैक 19 है। इसकी कन्वर्सेशन पहले हम इसका जो है वो उसकी कन्वर्सेशन जो कोरियन लैंग्वेज में कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 책을 펴세요. 책을 덮으세요. 보세요. 들으세요. 따라하세요. 읽으세요. 쓰세요. 이야기하세요. 대답하세요. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 질문 있어요? 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. तो अभी हमने इसकी कन्वर्सेशन जो थी कोरियन लैंग्वेज में कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं वो सुनी है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि इसकी प्रैक्टिस करने की। 책을 펴세요. 책을 펴세요. किताब खोलिए। ओपन द बुक। 책을 펴세요। उसके बाद है कि 책을 덮으세요।
책을 덮으세요 यानी कि किताब बंद कर दीजिए, किताब बंद कीजिए। उसके बाद है 보세요, 보세요 देखिए, लुक एट, 보세요। उसके नीचे आ जाए अभी लाइन में, 들으세요, 들으세요, लिसन केयरफुली, सुनिए, 들으세요 सुनिए, 따라하세요, 따라하세요, 따라하세요 मतलब फॉलो मी या आफ्टर मी, या मुझे फॉलो करें या मेरे मेरे साथ रिपीट करें, रिपीट करने को भी 따라하세요 कहते हैं। 읽으세요, 읽으세요 पढ़ना, रीड, रीड करना, 읽으세요। 쓰세요 लिखना, राइट। 이야기하세요, 이야기하세요 बातें करना, टॉक। 대답하세요, 대답하세요 जवाब देना। 이름이 뭐예요 जैसे ये लिखा हुआ है, उसका अपने किसी के क्वेश्चन का जो आंसर देना उसको बोलते हैं 대답하세요। 대답 का मतलब होता है आंसर, आधा किसी काम का करना होता है, 하세요 दीजिए, जवाब दीजिए। उसके बाद है 알겠 알겠어요, 알겠어요 आर यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। 네 알겠습니다, 네 알겠습니다 जी हाँ समझ गए। आनियो मुर्गेस्मिदा, आनियो मुर्गेस्मिदा नहीं, आई मुझे समझ नहीं आई, आई नो आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं मुझे समझ नहीं आई। 질문 있어요, आपके कोई सवाल है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। 질문 있어요, हैव यू एनी क्वेश्चन। 네 질문 있습니다, 네 질문 있습니다 हाँ सवाल है। उसके नीचे है आनियो 질문 없습니다 नहीं, कोई सवाल नहीं है। ये थी आज के चैप्टर 3 की कन्वर्सेशन, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलने का तरीका और वोकेबलरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में बहुत जल्द इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अन्यों की किसे